इमरान खान को दुनिया के खतरनाक इंसान की मदद मिल गई। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन ने इमरान खान से मुलाकात का फैसला कर लिया। ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम से पहले अहम पैगाम भेजा। इमरान खान की रिहाई करवाने के लिए शुमाली कोरिया ने मैदान में एंट्री मार दी। पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील होने को तैयार। इमरान खान ने जेल से बैठकर सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। कप्तान की किस्मत में बड़ी तब्दीली आ गई। दोस्तों, मुश्किल वक्त में इमरान खान को ऐसी मदद आन पहुंची जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इमरान खान को जेल से निकलवाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान किम जोंग इन ने एंट्री मारकर निगरान वज़ीर आज़म के होश उड़ा दिए। मेरे दोस्त, इमरान खान को रिहा करो, नहीं तो मैं इससे मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान आऊंगा। किम जोंग इन ने अपना खास पैगाम पाकिस्तान पहुंचा दिया। इमरान खान जो इस वक्त हालात देख रहे, ऐसे इन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। इमरान खान को सजा सुनाई गई और इनको जेल भेज दिया गया। जैसे इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया गया, इसने सारी पाकिस्तान की अवाम को परेशान कर दिया। इमरान खान अब जब जेल में हैं और इन पर मुश्किल वक्त है, तो ऐसे में इमरान खान की मदद करने वाले मैदान में आना शुरू। जिसने सबसे धमाकेदार एंट्री हुई शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन की, जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से बड़ा मुतालबा किया और साथ ही इमरान खान की जेल से रिहाई की राह को हमवार कर दिया। जिसके बाद से इमरान खान किसी भी दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान ने एंट्री मारी। दोस्तों, कोई खबर अब खबर नहीं, हर खबर अब खबर है। आजादी के 76 साल बाद अगर वज़ीर आज़म बता रहे IMF की कड़ी शराइत के बायस पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, IMF मुआहिदा न होता तो मुल्क में तबाहकुन सूरत हाल होती, मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो अदवायात ना होती, खुश्क दूध ना मिलता। इस पर बाहैसियत पाकिस्तानी अफसोस के सिवा क्या कहा जा सकता। इत्तेहादियों के एजाज में दिए गए इशारे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता 16 माह में बेपनाह चैलेंजेस का सामना था। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मसाइल को हल किया। रास्ते में पहाड़ जैसे मसाइल आए, लेकिन काफिला चलता रहा। मासरत के साथ कहने दीजिए, पहाड़ जैसे मसाइल इसी हुकूमत ने पैदा किए और यही 13 जमातों की हुकूमत 16 माह तक इन मसाइल की परवरिश करती रही। इत्तेहादी जमातों के 87 के लगभग अरकान को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाना बहरान ज़दा मईशत के दौर में किसका जुर्म था? PDM हुकूमत का या PTI का? वज़ीर आज़म आलमी महंगाई का जिक्र करते हुए ये तो कह देते कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर तकलीफ होती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आलमी महंगाई के हवाले से ये बदतरीन दौर रहा। क्या कभी कोई वज़ीर आज़म कौम को बताएगा कि आलमी सतह पर तरक्की के दौर में मादरे वतन ने खुद कितनी तरक्की की? हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं, ज़हीन दिमाग भी वाफिर तादाद में दस्तयाब है। हमारी जोग्राफियाई हैसियत भी इंतहाई शानदार। वस्ती एशिया की तरक्की के सदी में हमारा मुकाम बहुत बुलंद है। तो फिर ऐसी बहरान ज़दा मईशत, महंगाई और बेयकीनी का दौरा क्यों है? आलमी सतह पर कौन है जो पाकिस्तान को तरक्की करते नहीं देख सकता? ये खबर भी अब कोई खबर नहीं और हर खबर जो है अब एक अहम खबर है। इस पर कोई कान धरने को तैयार नहीं। बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने और करवाने का बेरहमाना खेल 76 बरसों बाद अगर जारी रखना हुक्मरान की ख्वाहिश है, तो आइंदा का मंजरनामा धुंधला है। जाहिर है कौम को सम देने की सलाहियत से महरूम हुक्मरान टोला इसकी मुतय्यन करदा समत को भी टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करेगा। फिर चंद माह कबल और हालिया दिनों में PDM के बेशतर साबिक वुर्जा की ज़बानी इंतखाबात के इल्तवा की बाबत बयानात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता? साबका PDM हुक्मरान अपनी कारकर्दगी के ढोल पीटने की जस्तजू में चाहे जमीन और आसमान के कालबे आपस में मिलाते, बात बनती नजर नहीं आती। अंदाजा कीजिए, 16 माह जिस सियासी मुखालिफ को दीवार से लगाने में नाकाम रहे, इक़्तिदार की रुखसती से कबल इसे पाबंदे सलासल कर दिया। लेकिन इस कैदी का सारा निजाम कैद मालूम होता। वतन अजीज की सब जमातें इस हकीकत को फरामोश कर गयीं कि आज की हर खबर मुस्तकबिल में खबर न रहेगी। मौरिक का कलम आखिर सफाए करतास पर मुंतकिल होता है, तादीर होता है, सदियों होता है और मुस्तकबिल के हाथों में थामे कलम इस पर स्याही बहाते रहते हैं। हुक्मरानों के तर्ज़े सियासत, तर्ज़े हुक्मरानी, हत्ता के जाती आदात पर इनके नायब कासदों की बाबत कई किताब लिखी जा चुकी। ग्लोबल विलेज के इस दौर में बात कैसे दरो दीवार तक मोहित रहेगी, मगर अलमनाकी जुदागाना है। तरक्की की तड़प नस्ल नौ के वजूद को बेताब और बेचैन किए हुए है। इस तकाज़े को अपनी माशरती हदूद और क़यूद, तहजीब और तमद्दन के दायराकार और आईनी और कानूनी तकाज़ों को महलूस खातिर रखते हुए पूरा किए बगैर आइंदा
कोई चारा कार नहीं। यकीन ना आए तो वतन अजीज से बैरून मुल्क जाने वाले हुनरमंद नौजवानों का डेटा छांट लेना बेहतर होगा। तरक्की के नारों और सड़कों पुलों की तामीर कौमी मुल्की तरक्की के जामिन मंसूबे नहीं हो सकते। हुक्मरान और सियासी जमातों को अपना वतीरा तब्दील करना होगा। चंद रोज कबल जाने वाली हुकूमत सियासत की रीसा सियासी जमातें और सियासतदानों के लिए किसी इबरत से कम नहीं, जिनके पास इख्तियारात तो थे लेकिन अवामी मैंडेट नहीं था। सो इन हुक्मरानों ने हर वो काम किया जो अवामी मैंडेट से महरूम हुक्मरान किया करते। पीडीएम हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के बाद नैब कवानीन में तरामीम जैसे इकदामात से अपने करप्शन के तमाम केसेस माफ करवाए। करप्शन के केसेस में मतलूब लोग सरकारी जहाजों पर वतन वापस लौटकर मईशत की तरक्की के नारे लगाते रहे। मईशत अबतरी के सवाल पर सहाफियों को थप्पड़ रसीद किए जाते रहे, जबकि कारकर्दगी ऐसी कि मुल्क की तारीख में ऐसे नामसद हालात का सामना कभी न करना पड़ा। नैब कवानीन की तरामीम से दिल न भर सका तो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट का बिल मंजूर किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले तफसीली फैसले में कलअदम करार दिया जा चुका। और वजीर आजम अफसोस का इजहार करने से भी न कतराए। कहा असेंबली मौजूद होती तो मंजूरी हासिल कर लेते। इन हालात का ताल्लुक बिलाशुबा चेयरमैन पीटीआई से नहीं, जिनसे जोड़कर हर मामला हर अपना दामन साफ करने की कोशिश करते करते पीडीएम सरकार ने 16 माह बर्बाद कर दिए। पूरी कौम इन हालात और वाकयात से बाखूबी आगाह है, जबकि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दिए जाने पर तनकीद के नश्तर चला रहे। सोचते भी नहीं कि तहलील होने वाली पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली के 5 साला दौर में मजमूई तौर पर 52 इजलास मुनक्किद किए गए, जिसमें से आखिरी इजलास से कानून साजी के हवाले से गुज़िश्ता 51 इजलास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबका कौमी असेंबली के 52वें इजलास में रिकॉर्ड कानून साजी की गई और 77 बिल मंजूर किए गए। इतनी कानून साजी और बिलों की मंजूरी इसी असेंबली के 91 इजलासों में न हो सकी। काश कोई इन दीवानों को समझाता। कोई खबर अब खबर नहीं, हर खबर अब खबर है। मईशत अबतरी के सवाल पर सहाफियों को थप्पड़ रसीद किए जाते रहे, जबकि कारकर्दगी ऐसी कि मुल्क की तारीख में ऐसे नामसद हालात का सामना कभी न करना पड़ा। नैब कवानीन की तरामीम से दिल न भर सका तो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट का बिल मंजूर किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले तफसीली फैसले में कलअदम करार दिया जा चुका। और वजीर आजम अफसोस का इजहार करने से भी न कतराए। कहा असेंबली मौजूद होती तो मंजूरी हासिल कर लेते। इन हालात का ताल्लुक बिलाशुबा चेयरमैन पीटीआई से नहीं, जिनसे जोड़कर हर मामला हर अपना दामन साफ करने की कोशिश करते करते पीडीएम सरकार ने 16 माह बर्बाद कर दिए। पूरी कौम इन हालात और वाकयात से बाखूबी आगाह है, जबकि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दिए जाने पर तनकीद के नश्तर चला रहे। सोचते भी नहीं कि तहलील होने वाली पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली के 5 साला दौर में मजमूई तौर पर 52 इजलास मुनक्किद किए गए, जिसमें से आखिरी इजलास से कानून साजी के हवाले से गुज़िश्ता 51 इजलास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबका कौमी असेंबली के 52वें इजलास में रिकॉर्ड कानून साजी की गई और 77 बिल मंजूर किए गए। इतनी कानून साजी और बिलों की मंजूरी इसी असेंबली के 91 इजलासों में न हो सकी। काश कोई इन दीवानों को समझाता। कोई खबर अब खबर नहीं, हर खबर अब खबर है।